एक आशिक रसूल में वैसे करनी का भी नाम आता है। कैसे आशिक रसूल थे? इमाम मालिक का नाम आता है, हज़रत अबू महसूरा है। अब हज़रत अबू महसूरा के बारे में इमाम काजी अयाद, इमाम बुखारी तारीख़ुल कबीर में इमाम काजी अयाद अपनी शिफा में लिखते हैं, इमाम हाकिम ने लिखा अल मुस्तदरक में, इमाम तबरानी ने अल माजुमुल कबीर में लिखा, मुतअद्दिद उलमा ने लिखा है कि इनके बाल बड़े लंबे थे। हज़रत अबू महसूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब वज़ू करते, मसा करने के लिए जब इमामा खोलते, बाल खुल जाते, चूटा जूड़ा बांध के रखते थे। वो बाल खुलते और जब वो लड़ गिरती तो आपके घुटने तक आती थी, इतने लंबे बालों की लड़ थी। ताबईन ने उनसे पूछा, है साहब के रसूल, क्या रसूलुल्लाह की वो हदीस आपके कानों तक नहीं पहुंची? सरकार ने कहा, अल्लाह की लानत उस मर्द पर जो औरत की मुशाबियत करे, अल्लाह की लानत उस औरत पर जो मर्द की मुशाबियत करे। ये लंबे बाल तो औरतें रखा करती हैं, आपने ये लंबे बाल इतने क्यों रखे हैं? घुटने तक आते हैं, कटाते क्यों नहीं आप इन्हें? उन्होंने कहा, सुनो, तुम क्या जानो इन बालों की असमत क्या है, इनकी उल्फत क्या है। जब मैं छोटा था, मेरी माँ रसूलुल्लाह की बारगाह में मुझे ले गई और कहा, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे के लिए दुआ फरमा दे। सरकार ने मोहब्बत से मेरे सर पर हाथ फेरा और दुआ की। मेरी माँ ने कहा, बेटा है अबू महजूरा, अब उन बालों को कभी ना काटना जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग गया है। मुझे हया आती है कि उन बालों को काट के नालों में फेंक दूं जिन बालों पे नबी का दस्ते मुबारक लगा है। अंदाजा लगाइए, जो नबी के छुए बालों को काटना गवारा ना करे, रसूलुल्लाह की जात से कितनी मोहब्बत करते होंगे वो लोग। इमाम मालिक के बारे में लिखते हैं हज़रत शाह अब्दुल्लाह अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम काजी अयाद शिफा में लिखते हैं, इमाम गज़ाली हयाउल उलूम में लिखते हैं कि इमाम मालिक का आलम यह था, मदीने में आप कभी नालैन पहन के नहीं चलते थे, जूती नहीं पहनते थे, चप्पल नहीं पहनते थे, बरहेना पहर। इमाम मालिक जो मसलक के इमाम हैं, 4 अइम्मा में से एक है, और उनके बारे में हदीस पाक में आता, आका फरमाते कि एक वक्त ये आएगा कि इल्म हदीस में मदीने से बड़ा कोई आलिम रूए ज़मीन पर कोई दुनिया ना पाएंगी। लोग कहते हैं ये हदीस इमाम मालिक के बारे में आई है कि एक वक्त यह था कि इमाम मालिक से बड़ा पूरे मदीने में क्या बल्कि पूरे अरब में कोई उनसे बड़ा मुहद्दिस नहीं था। हदीस की किताब बाज़ाब्ता लिखने वाली पहली शख्सियत इमाम मालिक है, अल-मुअत्ता के नाम से लिखी, मुअत्ता इमाम मालिक पहले ज़ात है। मगर इतना बड़ा वक्त का इमाम, अदब रसूल का आलम क्या था, मोहब्बत रसूल का आलम क्या था। नाले नहीं पहनते थे, कभी कदमों में जूती और चप्पल नहीं, नंगे पैर मदीने में घूमते थे। पूछा गया, इमाम मालिक इतने बड़े इमामों के बरहना पैर घूमते हो? कहा, मुझे हया और शर्म आती है कि जिस सरजमीन पर नबी के कदमे नाजमीन लगे हो, मैं अपने चप्पल और जूतों से उसको रोंदू। सवारी पर मदीने पे नहीं चलते थे। कज़ाए हाजत का जब वक्त आता, जब आपको पखाना करना होता, मदीने से बाहर जाते। मदीने में भी वो नहीं करते थे, मदीने की सरहद से बाहर जाते और जैसे ही हाजत करते तेजी के साथ दौड़ते हुए मदीने में दाखिल होते थे, भागते हुए आते थे। लोगों ने कहा, इमाम मालिक ये क्या है, अव्वल तो आप इतनी जहमत क्यों करते हैं, मदीने से बाहर क्यों जाते हैं इस काम के लिए, फिर जाते हैं जब वापस आते तो तेजी से भागते हुए क्यों आते हैं, आहिस्ता से क्यों नहीं आते? कहा, मदीने से बाहर इसलिए जाता हूं कि मुझे हया आती है कि उस सरजमीन को मैं अपने जिस्म की गलाजत से आलूद करूं कि जो रसूलुल्लाह की सरजमीन है, या सरकार चले फिरे हैं, या सरकार की जिस्म की अतहर की फिजाओं में जो खुशबू महक रही हो जिस सरजमीन पर। अब बाहर जाकर दौड़ते हुए इसलिए आता हूं कि बाहर तो कज़ाए हाजत के लिए चला जाता हूं तो अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसी वक्त मलकुल मौत आए और मेरी रूह कब्ज़ ना कर ले। मैं मदीने में मरने की ख्वाहिश करता हूं, इसलिए मदीने में मरना की ख्वाहिश मुझे मदीने की तरफ तेजी से भगाते हुए ले आती है, इसलिए भागते हुए आता हूं। और अल्लाह ने उनकी ख्वाहिश पूरी की, मदीने में ही इंतकाल हुआ उनका, जन्नतुल बकी शरीफ में मज़ार है। ये रसूलुल्लाह का एहतराम था। मदीने के पुराने इलाकों में आप जाते, खंडरों में जाते, खंडरों को बोसे देते थे। लोगों ने कहा, मालिक ये क्या है, आप ईंटों को चूमते, पत्थरों को चूमते हैं? कहा, इस नीयत से मैं चूमता हूँ, ये मदीने की पुरानी बस्तियाँ हैं, मेरा ख्याल होता है काश वो ईंट मेरे लबों पे मस हो जाए जिस पर रसूलुल्लाह का दस्ते मुबारक लग गया हो। काश वो ईंट तक मेरे लब पहुंच जाए कि जिन ईंटों पे रसूलुल्लाह की पुश्ते मुबारक मस हो गई हो। और एक आशिकों में किन किन आशिकों की बात करें, आशिकों की फहरिस्त क्या छोटी है क्या आपके पास? हर जमाने में ऐसे एक इमाम अब्दुर्रहमान जामी आशिक पैदा हुए हैं जनाब। इनका क्या आलम था भाई इमाम अब्दुर्रहमान जामी का।
शवाहिदुन नब्वत बड़ी अजीम किताब, मारकतुल आरा किताब है, बड़ी मशहूर किताब है इनकी। अब्दुर्रहमान जामी इतने बड़े आशिक रसूल थे, पैसा थोड़ा थोड़ा जमा करके हज के लिए निकले। हज कर लिया, काफिला निकला, मदीने आ रहा है रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए। रात हो गई, जब मदीने के बाहर पहुंचे सरहद तक तो रात हो गई। सालार काफिला ने कहा कि आज पड़ाव डाल लो, रात में मदीने में दाखिल होना मुनासिब नहीं है। हुजूर ने शहर में रात में दाखिल होने से मना किया है, बेहतर है हम सुबह फज्र पढ़ के मदीने में दाखिल होंगे। हुक्म हुआ, लोगों ने खैमे नस्ब किए। जब सुबह होती है और जब ये निकलना चाहते हैं, एक तूफान नमूदार होता है, इतना तूफान के रेत के तूदे उड़ रहे हैं। जानवर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, आंखों से कुछ सुझाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों तूफान आ रहा है, क्या वजह है? हम में क्या कोई ऐसा गुनाहगार शख्स है जिसकी वजह से मदीने में वबा आ गई है, हवाएं चल रही है? दुआएं करना शुरू किया काफिले वालों ने, बड़े मुश्किल से तूफान थमा। तभी देखते हैं कि साहब मदीने का गवर्नर चला आ रहा है। काफिले के करीब आया, कहा मैं मदीने का गवर्नर हूँ, साथ में कुछ सिपाही है उसके। तो मैं अब्दुर्रहमान जामी कौन है, जो हेरात के शहर जाम से आया। हेरात ईरान का शहर है, ईरान के रहने वाले थे, इलाका था हेरात, वहाँ का एक कस्बा था जाम, वहाँ से जामी कहलाए। ये आगे बढ़े, मैं हूँ अब्दुर्रहमान जामी, क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ लाए और कहा कि अब्दुर्रहमान को इजाज़त नहीं है कि वो मेरे रोज़े पर आए, उसको रोक दिया जाए। तो मैं रोक दिया गया। लोगों ने कहा अच्छा ये पापी है, कुछ गुनाह करके आया है, इतना बड़ा पापी है कि रसूलुल्लाह अपनी बारगाह में इसको आने की इजाज़त नहीं दे रहे, इसकी वजह से हमें रोका गया है। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान तुम रुको, हमें जाने दो। कब लिल्लाह मुझे छोड़कर ना जाओ। चुनांचे सालार काफिला की खुशामद की, कहा कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ, उम्मीद है कि रसूलुल्लाह की तरफ से इजाज़त मिल जाए, मुझे तना छोड़ के ना जाओ इस वीराने में। काफिले वालों ने कहा अच्छा ठीक है, आज हम इंतज़ार करते, तवक्कुफ़ करते हैं। अकेले में ले गए उसको फिर सालार काफिला को और कहा कि देखो मेरे पास तमाम ज़िंदगी की कुछ पूंजी है जो मैंने कमाई है, और उससे भी इस खातिर ये पूंजी जमा की है कि रसूलुल्लाह के रोज़े की ज़ियारत हो जाए, सरकार की ज़ियारत हो जाए, सब कुछ हुजूर की एक दीदार पे कुर्बान है। ये सारी पूंजी ले लो, मुझे एक संदूक में डाल के छुपा कर लेके चलो। तो यह एक तरह से रिश्वत थी। वो पैसे की लालच में आ गया सालार काफिला। उसने कहा चलो ठीक है, लाओ पैसे देते हो तो मैं कुछ करता हूँ। नतीजा ये हुआ कि वो संदूक में अब्दुर्रहमान जामी को एक सामान खाली किया और संदूक में अब्दुर्रहमान को छुपा दिया गया। संदूक ऊँट पे लाद दिया गया। सालार काफिला ने ऐलान किया लोगों आगे बढ़ो, वो अब्दुर्रहमान जिसकी वजह से हमें रोका गया था वो वापस जा चुका है। वो मायूस होकर अपने शहर लौट गया, वापस चलो। बच्चे से ही काफिला आगे बढ़ना चाहता था, फिर रेत का तूफान उठा और इतना शदीद तूफान के जानवर होकर लोगों का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सालार काफिला ने कहा रुक जाओ भाई, ठहर जाओ, आगे नहीं बढ़ सकते, अभी भी सरकार की मर्जी नहीं है। फिर दोबारा वही गवर्नर आता है, कहता है कि मुझे बशारत हुई सरकार तशरीफ लाए और कहा गया कि अब्दुर्रहमान को रोको, संदूक में बंद होके आ रहा है। अब मुझे वो ख्वाब में संदूक दिखाया गया, मुझे तुम्हारे सामान का जायजा लेना। गवर्नर सामान को देख रहा है, एक ऊँट के पास रुका, कहा यही संदूक है, उतारो इसे। यही संदूक मुझे ख्वाब में दिखाया गया। संदूक उतारा गया, संदूक खोला गया। संदूक में क्या था? सामान नहीं था, सामान इश्क मोहब्बत अब्दुर्रहमान की शक्ल में था। अब्दुर्रहमान बरामद हुए, रोने लगे। सारे लोग ये समझ रहे बहुत बड़ा पापी है ये। लोगों ने कहा भाई इस काफिले का पीछा क्यों नहीं छोड़ देता, तेरी एक की वजह से सबको मदीने की हाजिरी से रोका जा रहा है। और रोने लगे, कहा कि लोगों तुम नहीं जानते मुझ पर क्या गुजर रही है, मुझे क्यों रोका जा रहा है, मैं तो रसूल के दीदार के लिए दीवाना हूँ, तड़प रहा हूँ। बहरहाल उसने तसल्ली दी, थोड़ा सा रहम भी आया उसको। गवर्नर को कहा कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो भाई, हम भी तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। अल्लाह जाने तुम क्या गुनाह करके आए हो कि नबी तुम्हें कबूल नहीं कर रहे। ये कहे कि तसल्ली दे के गवर्नर गया, दोपहर में कयूला कर रहा है, फिर ख्वाब में तीसरी मरतबा रसूलुल्लाह की बशारत होती है और सरकार आके ख्वाब में कहते हैं कि गवर्नर मदीना तुमने बदगुमानी की अब्दुर्रहमान पर। अब्दुर्रहमान को इसलिए नहीं रोका जा रहा है कि वो गुनाहगार है, इसलिए रोका जा रहा है कि उसने एक नात लिखी है और वो ख्वाहिश करता है कि मेरे रोजे पर पढ़े, और नात ऐसी लिखी है कि अगर उसने ना सुनाई तो मुझे अपनी कब्र से बाहर आना पड़ेगा।
मगर अब मैं इजाज़त देता हूँ कि अब्दुर्रहमान मानने वाला नहीं, उसे इजाज़त है कि वो आए। बस जैसी गवर्नर मदीने का उठा, सरापा इश्क मोहब्बत और सरापा अकीदत बन के अब्दुर्रहमान के कदमों में आके गिरता है, हुजूर मुझे माफ़ कर दे, हमने तो आपकी तरफ बदगुमानी की थी। आप तो अल्लाह के रसूल के वो मुकर्रब तरीन लोगों में से हैं जिनकी बदौलत रसूलुल्लाह की 3 मरतबा मुझ जैसे गुनाहगार को ज़ियारत हो गई है। आप हक रखते हैं कि रसूलुल्लाह अपने दीदार से आपको मुशर्रफ करें। जब सालार काफिला को उसने मामला बताया, अब हर कोई अब्दुर्रहमान को अकीदत से देख रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई पैर चूम रहा है। लोगों ने कहा छोड़ो ये सब, मुझे इससे कोई गरज नहीं, मुझे तो, मैं तो रसूल का दीवाना हूँ, मुझे तो मेरे आका के दर तक पहुंचने दो। दौड़ते हुए गए, रोज़े रसूल पर जाके कदमे नाज़रीन में गिर गए। अल्लाह के नबी मुझे इतना रोका गया। सरकार एक नाती की तो बात थी, अब्दुर्रहमान ने कुछ अकीदत का इजहार किया, हुजूर आप ना सुने तो फिर कौन सुनेगा सरकार। हुजूर इजाजत है कि मैं पढ़ूं। रावी कहते हमने अपनी आंखों से देखा, कब्र मुबारक शक हुई, सरकार बनफ्स नफीस बाहर तशरीफ लाए, हजारों का मजमा हुजूर को देख रहा था अब्दुर्रहमान जामी के सबब। हुजूर ने कहा अब्दुर्रहमान इजाजत है, अब सुना नात में बनफ्स नफीस तेरी नात सुनी। और अब्दुर्रहमान जामी ने सुनाना शुरू किया, तनम फरसुरदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह। यही वो नात थी जनाब। हम पे तो कोई कैफियत नहीं हो रही, अल्लाह जाने क्या उन्होंने जज्बात थे कि जिस जज्बात को सरकार ने कबूल कर दिया। तनम फरसुदा जा पारा जी हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पस मुर्दा आवारा जी इसिया या रसूल अल्लाह। यानी अल्लाह के रसूल आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेकार और बेजान हो गया है, आपकी जुदाई में मेरा जिस्म बेजान हो चुका है, इसमें जान ही नहीं है, मुर्दा है गोया के। अल्लाह के रसूल गुनाहों की वजह से मेरा दिल नीम मुर्दा हो चुका है, आधा जिंदा है और आधा मर चुका है। ऐ अल्लाह के रसूल मुझ पर रहम करे। चूस हुए मन गुजर अरी मन मिस्कीन इस दारी फिदाए नफ्स नालैना कुनम जा या रसूलुल्लाह। कहते हैं कि अगर आप मेरे कूचे से गुजरे, मेरे गरीब और मिस्कीन के कूचे से अगर गुजरे, तो मैं आपके नालैने पाक के निशान पर अपने आंखों को रख दूं, अपने सर को रख दूं। नालैन पर नहीं, जहां नालैने पाक का निशान पड़ जाए वहां पर मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं। बहरहाल ये बड़ी तवील नात है, ये उन्होंने बयान की, पढ़ी, और सरकार हर शेर पर उनको दाद देते, तारीफ करते, दुआ फरमाते, और ये रो रो के नात पढ़ते रहे। यहाँ तक कि जब नात मुकम्मल हुई, सरकार ने कहा अब्दुर्रहमान अब तुम्हें तसल्ली और खुशी हो गई। अल्लाह के रसूल में खुश हो गया, राजी हो गया। सरकार अपनी कब्र मुबारक में तशरीफ ले गए। अब्दुर्रहमान ने कुछ दिन क़याम किया मदीने में। जब भी रोज़े रसूल पर आते सलाम करते, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, और रोज़े रसूल से जवाब आता वालेकुम अस्सलाम अब्दुर्रहमान। अब रुखसत हुई, इजाज़त का वक्त आया, सरकार वतन जाना ज़रूरी है, आप ही की दीन की खिदमत के लिए जा रहा हूँ। कोई अब्दुर्रहमान की कैफियत थी, सरकार दिल नहीं चाहता मगर आप ही के दीन की खिदमत करना है, जाम में हेरात में इजाज़त है सरकार। सरकार ने कहा अब्दुर्रहमान जाओ, अगले साल फिर आओ। अगले साल पहुँचे, फिर सलाम किया, फिर हाज़िरी होते रही। जब जब हाजिर हुए सलाम किया, कब्र रसूल से जवाब आता। फिर रुखसत हुए, फिर सरकार ने कहा अब्दुर्रहमान जाओ, फिर आओ। फिर तीसरा साल गए, फिर आए। जब भी जाते और हुजूर को आखिरी अलविदाई सलाम करते, हुजूर कहते अब्दुर्रहमान जाओ और फिर आओ। यहाँ तक के मुहद्दिसीन उलमा लिखते हैं कि 9 बार ये सिलसिला रहा, और जब 9वीं बार आखिरी बार आए आप, सलाम किया तो हुजूर ने जवाब दिया, मगर ये इरशाद नहीं फरमाया कि जाओ और आओ। फिर दूसरी बार फिर इसी गरज से सलाम किया कि सरकार इस बार फरमाए, मगर हुजूर ने उस बार भी नहीं फरमाया। तो अर्ज करते या रसूलल्लाह, हर बार इरशाद होता था कि जाओ और फिर आओ, सरकार इस बार इरशाद नहीं हुआ। आका ने कहा अब्दुर्रहमान ये तेरी और मेरी आखिरी मुलाकात है, अब तुम इंतकाल कर जाओगे। हुजूर को ये भी पता है कब किसको कहाँ मरना है, कब मौत आनी है। बहरहाल अब्दुर्रहमान बड़े रोते हुए विदा हुए और उसी साल फिर उनका इंतकाल हुआ।